हेलो स्टूडेंट्स, आज 4 फरवरी 2019 है और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आया हूँ। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, डेली सबसे पहले करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी इस तरह का वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आज के करंट अफेयर का पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप डेली करंट अफेयर का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के बाद पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेखक को हाल ही में श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान दिया गया है? किन्हें दिया गया है? रामधारी सिंह दिवाकर को दिया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर। सुविख्यात साहित्यकार मृदुला गर्ग के हाथों इन्होंने यह पुरस्कार प्राप्त किया और ये पुरस्कार जो है इफ्को ने इसे स्थापित किया है और इफ्को द्वारा ही यह सम्मान दिया जाता है। इसके तहत रामधारी सिंह दिवाकर को 11 लाख रुपए तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। अच्छा, क्यों दिया गया है इन्हें? ये एक लेखक हैं और खेती किसानी वाले ग्रामीण क्षेत्रों पर केंद्रित उनके व्यापक साहित्य के क्षेत्र में योगदान देने के लिए दिया गया है। अब हम यहाँ पे इफ्को के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक भारत की संस्था है। फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। स्थापना 3 नवंबर 1967 को की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और चेयरमैन है BS निकाई। वर्तमान में MD एंड CEO हैं US अवस्थी। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस संगठन के साथ अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम यानी PISA 2021 में भाग लेने के लिए समझौता किया है? इस संगठन का नाम है OECD। हिंदी में इसे आर्थिक सहयोग और विकास संगठन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आप PISA देख रहे हैं PIS है, इसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम बोलते हैं और इंग्लिश में प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे OECD एक संगठन है, इसके बारे में जान लेते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। स्थापना हुई थी 1961 में। हेडक्वार्टर है पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। सदस्य देशों की संख्या कुल 36 है और महासचिव हैं वर्तमान में जोस एंजेल गुरिया। अगला क्वेश्चन है, डार्लिंग नदी किस देश में स्थित है जहां हाल ही में सूखे के कारण हजारों मछलियां मरी हुई पाई गई हैं? ये नदी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और ये नदी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था क्योंकि लाखों करोड़ों मछलियां की मृत्यु हो गई है इस नदी में। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ये नदी ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट न्यू साउथ वेल्स के मेनेंडी शहर में स्थित है। ठीक है, और डार्लिंग नदी क्षेत्र को ऑस्ट्रेलिया की कृषि के क्षेत्र की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इस नदी में पानी कम हो गया है और इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है, जिसकी वजह से मछलियों की मृत्यु हो रही है। अब हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। मैप में देख लीजिए, ये है ऑस्ट्रेलिया। ये एक देश भी है और महादेश भी है। महादेश को इंग्लिश में कॉन्टिनेंट बोलते हैं। ठीक है, कैपिटल है कैनबरा और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन और मुद्रा चलती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अगला क्वेश्चन है, भारत में कैद में रखे हाथियों के पहले सर्वे के अनुसार देश में कुल कितने हाथी कैद में हैं? 2454 हाथी जो हैं कैद में हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। जैसे कि सर्कस वाले हो गए या फिर अन्य संस्था वाले हाथियों को पकड़ कर अपने पास रखते हैं, तो इसी पे सर्वे किया गया था। तो टोटल 2454 हाथी जो हैं इस वक्त कैद में है पूरे भारत में और इसमें सबसे अधिक असम में कैद है 58% हाथी, यानी 2454 हाथियों में से 58% हाथी जो है अकेले असम में कैद हैं, यानी हाथियों की संख्या कुल 905 है जो असम में कैद हैं। और दूसरे स्थान पे है केरल, इसमें 518 हाथियाँ यहाँ पर कैद हैं। ठीक है, अब हाथियों से संबंधित एक आंकड़ा और जानिए। 2017 में सरकार ने एक आंकड़ा जारी किया था, उसके अंतर्गत बताया गया था कि भारत में कुल हाथियों की जनसंख्या जो है 27,312 है और इसमें सबसे ज़्यादा हाथी कर्नाटक में है। कर्नाटक में कुल हाथियों की जनसंख्या 649 है। अगला क्वेश्चन है, किस आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष PC मोहनन और सदस्य JV मीनाक्षी ने अपने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है?
तो किस आयोग के ये अध्यक्ष और सदस्य थे? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन, ठीक है। इसी के पीसी मोहनन जो है कार्यवाहक अध्यक्ष थे और जेबी मीनाक्षी ये सदस्य थे। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। केंद्र सरकार के साथ कुछ मुद्दों पर असहमति होने के चलते उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। इस आयोग में जो है सदस्यों की संख्या, अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या 7 होती है। पहले से ही 3 रिक्तियाँ थी, अब 2 लोग अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। अब 2 लोग ही इसके सदस्य हैं। कौन कौन? नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत और सांख्यिकीविद हैं प्रवीण श्रीवास्तव। वे अभी फिलहाल में इसके सदस्य हैं। अच्छा, इस आयोग की स्थापना कब की गई थी? रंगराजन समिति की सिफारिश पर 1 जून 2005 में इसकी स्थापना की गई थी, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सूखा प्रभावित इलाकों के लिए किस राज्य को अब तक का सबसे बड़ा 4,714.28 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है? किस राज्य को? महाराष्ट्र को दिया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, ठीक है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों से लड़ने के लिए इतना बड़ा पैकेज दिया है केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र को, ठीक है। महाराष्ट्र आंसर है। इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैप देख लीजिए, ये रहा महाराष्ट्र। 6 राज्यों से इसकी सीमा टच करती है, गोवा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना तथा गुजरात। गठन हुआ था 1 मई 1960 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे नंबर पे और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पे है। साक्षरता दर है 82.34%। लिंगानुपात है 929। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। गवर्नर है सी विद्यासागर राव। कैपिटल है मुंबई। लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19, विधानसभा सीट 288, विधान परिषद भी है जिसकी सीट की संख्या 78 है। जिलों की संख्या 36 है। मुख्य न्यायाधीश हैं नरेश हरिश्चंद्र पाटिल। लोक नृत्य है लावड़ी। नेशनल पार्क है चंदोली नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क तथा संजय गांधी नेशनल पार्क। डैम की बात करें तो कोयना डैम कोयना नदी पर तथा उज्जैनी डैम भीम नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के नाविक जॉन लुक वैन डेन हिड ने 29 जनवरी को अकेले अपनी यॉट के जरिए समुद्र के रास्ते दुनिया का चक्कर लगाने की रेस जीत ली है? तो किस देश के हैं ये? फ्रांस के हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। बिना किसी अत्याधुनिक उपकरण की मदद से इन्होंने ये उपलब्धि जो है 212 दिनों में हासिल की है। 212 डेज में इन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है, ठीक है। फ्रांस का बात चल गया है, इसके बारे में जान लेते हैं। ये एक यूरोपियन कंट्री है जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। कैपिटल है पेरिस। प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। प्राइम मिनिस्टर हैं एडवर्ड फिलिप और मुद्रा चलती है यहाँ पे यूरो तथा फ्रैंक। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस के एरोस्पेस स्टार्टअप का क्या नाम है जिसने अमेरिका में रॉकेट इंजन के अपने नए प्लांट का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है? तो इस स्टार्टअप का क्या नाम है? ब्लू ओरिजिन नाम है इसका। ऑप्शन डी राइट आंसर, ठीक है। और इसमें BE4 टाइप के इंजन बनाए जाएंगे। जेफ बेजोस जो हैं अमेजॉन के मालिक हैं, ठीक है। ऑनलाइन स्टोर कंपनी है जेफ बेजोस, उसके मालिक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई महिला PGA टूर का कार्ड हासिल करने वाली प्रथम भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी है? ये बनी है वाणी कपूर। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। इन्होंने बलारत गोल्फ क्लब में क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में यह कार्ड हासिल किया है। तो इस तरह से भारत की प्रथम महिला गोल्फर बन गई हैं ऑस्ट्रेलियाई महिला PGA टूर का कार्ड हासिल करने वाली। ऑप्शन में जितने भी खिलाड़ी का आप नाम देख रहे हैं ये सभी भारतीय महिला गोल्फर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी डॉल्फिन को निम्न में से किस राज्य ने राज्य का जलीय जानवर घोषित किया है? किस राज्य ने? पंजाब ने। ऑप्शन बी राइट आंसर है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। सिंधु नदी डॉल्फिन को पंजाब ने राज्य का जलीय जानवर घोषित कर दिया है। और ये डॉल्फिन जो है मुख्यतः सतलुज नदी और ब्यास नदी में पाई जाती है। अब पंजाब आंसर है इसका। पंजाब के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैप देखिए, ये रहा पंजाब। 4 राज्यों से इसकी सीमा टच करती है, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू एवं कश्मीर। गठन हुआ था इसका
1 नवंबर 1966 को क्षेत्रफल की दृष्टि से 20वें नंबर पे और जनसंख्या की दृष्टि से 16वें नंबर पे है। साक्षरता दर है 75.84%। लिंग अनुपात है 895। मुख्यमंत्री हैं कप्तान अमरिंदर सिंह। राज्यपाल हैं वीपी सिंह बंडोर। कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के भी कैपिटल है चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। ठीक है। लोकसभा सीट 13, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट 117 और जिलों की संख्या 22 है। मुख्य न्यायाधीश हैं जो कि चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं कृष्णा मुरारी। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के अंतर्गत दोनों राज्य आते हैं, हरियाणा और पंजाब। लोक नृत्य है यहाँ का गिद्धा, किकली तथा भांगड़ा। वन्य जीव अभ्यारण्य है यहाँ पर बीर गुरदयालपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, झाझर बंचोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कठलौर कुशियान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टखनी रेहमपुर नेशनल पार्क तथा नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बांध के बारे में बात करें तो रंजीत सागर बांध रावी नदी पर, शाहपुर कांडी डैम ये भी रावी नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत सरकार और किसके द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना की शुरुआत की है? तो भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक ने इसे वित्त पोषित किया है, इस परियोजना को। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। इस परियोजना का उद्देश्य देश भर में प्रतिभाओं को आकर्षित करने एवं उच्च कृषि शिक्षा को मजबूत करने हेतु शुरू किया गया है और इस परियोजना पे कुल लागत आ रहा है 1100 करोड़ रुपया और इसमें से 50% जो है वर्ल्ड बैंक दे रहा है और 50% भारत सरकार। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ICAR, इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसकी स्थापना की गई थी 1929 ईस्वी में और वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं राधा मोहन सिंह। राधा मोहन सिंह कृषि मंत्री भी हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। और ICAR के वर्तमान में डायरेक्टर यानी निदेशक हैं त्रिलोचन मोहापात्रा। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अब हम वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1944 में की गई थी। मुख्यालय वाशिंगटन में है। अध्यक्ष हैं वर्तमान में जिम योंग किम। CEO हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। अगला क्वेश्चन है, 20वां भारत रंग महोत्सव 2019 कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में शुरू हुआ है। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। 1 फरवरी से स्टार्ट हुआ है। इसका आयोजन जो है संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है और इसका उद्घाटन 1 फरवरी को केंद्रीय संस्कृति मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा ने किया। नई दिल्ली आंसर है। इसके बारे में जान लेते हैं। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और 2 राज्यों से इसकी सीमा टच करती है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। गवर्नर हैं अनिल बैजल। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पे और जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पे हैं केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट में। साक्षरता दर है यहाँ की 86.21%। लिंग अनुपात है 868। मुख्य न्यायाधीश हैं राजेंद्र मेनन। लोकसभा सीट 7, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 70, जिलों की संख्या 11 है दिल्ली में। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन था, कर्मचारी राज्य बीमा निगम को समर्पित भारत का पहला आयुष अस्पताल कहाँ खोला गया है? इसका सही उत्तर था नई दिल्ली। सभी लोगों ने आंसर सही दिया था। दूसरा क्वेश्चन था, वर्तमान में सिक्किम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? इसका भी आंसर सभी लोगों ने सही दिया था। विजय कुमार बिष्ट हैं सिक्किम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अब चलिए आज का क्वेश्चन करता हूँ। पहला है, हर वर्ष विश्व वेटलैंड्स दिवस कब मनाया जाता है? दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है? दोनों का आंसर कमेंट कर दीजिए। कल के वीडियो में इसका आंसर बता दूंगा। जो लोग नए हैं डेली, वीकली और मंथली करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करना ताकि जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।